नमस्कार। जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये हैं करनाल पुलिस द्वारा पकड़े गए दो वारदातों के तीन आरोपी। आपको बता दें पुलिस ने एक अनाज मंडी में हुई वारदात में लूट की वारदात में दो आरोपियों को धर दबोचा है और इसके अलावा आज एक व्यापारी के साथ की गई लूट के मामले में एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस इन आरोपियों को अब अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने वाली है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि पुलिस इन आरोपियों को पकड़कर आज मीडिया के सामने आई थी। आपको सुनवाएंगे इस पूरे मामले को लेकर एसपी करनाल का क्या कहना है। आपको बता दें एसपी करनाल का साफ तौर पर कहना है कि करनाल में जितनी भी वारदातें हुई हैं उसके किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस तुरंत कार्रवाई में लगी हुई है। नमस्कार, मैं हूं विकास विजय और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों आपको बता दें जिस तरह से करनाल में क्राइम तेजी से बढ़ रहा है उसी तरह करनाल पुलिस भी अपराधियों को पकड़ने में प्रयत्नशील है। आपको बता दें एकदम से पुलिस ने दो बड़े मामलों का खुलासा किया है। आपको बता दें एक अनाज मंडी करनाल में लूट का मामला था, उसके अंदर आरोपी पकड़े हैं और दूसरा जो आज एक वारदात हुई थी कि एक गाड़ी में एक व्यापारी से लगभग 2.5 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया था। व्यापारी को गोली मारने की बात सामने आई थी। इस मामले में भी करनाल पुलिस ने बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों सीधा लेकर जाते हैं आपको एसपी करनाल की पीसी के अंदर और सुनवाते हैं एसपी करनाल का क्या कहना है। आज इंसिडेंट हुआ जहाँ पे नीलकंठ होटल के पास जो है एक गाड़ी की लूट हुई थी, फायरिंग भी हुआ था और एक कुछ दिन पहले 18 लाख की लूट हुई थी नई अनाज मंडी से। तो हमने दोनों केसेस ट्रेस कर लिए। जो आज का केस था उसमें हमने काफ़ी कम समय में उसको ट्रेस कर लिया। जो व्यापारी था जिसको गोली लगी उसके जो नौकर साथ में था उसी ने ये पूरी वारदात रची थी और उसके जो दो दोस्त थे उसी के गांव से, तो उन्होंने ही इसके मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। तो अभी हमने उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया, बट जो नौकर है उसने अपनी वारदात कबूल कर ली है, अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है, और उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। वो नौकर अमित पुत्र सुरेश है, वो धौलगढ़ गाँव का रहने वाला है और उस गाड़ी के साथ साथ 2.25 लाख के भी पैसे थे उसमें। वो कहीं ट्रांजैक्शन करने जा रहे थे, उसको पता था कि ये ऐसा कुछ उनके पास काफ़ी अमाउंट में पैसे हैं, इसलिए उसने ये अपने षड्यंत्र रचा अपने दोस्तों के साथ मिलके। और उसके साथ जैसा पूछताछ से चल रहा है कि कुछ और भी जो पिछले दिनों में कुछ जो स्नैचिंग की वारदातें हुई है शहर में, तो उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। और इसी क्रम में आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले जो 18 लाख की लूट हुई थी 22 दिसंबर को, तो उसमें भी हमने 2 आरोपी को गिरफ्तार किए हैं। उसमें बाकी सभी के नाम भी आ गए हैं, उसमें 4-5 लोग और हैं जो फरार चल रहे हैं। तो उसके पीछे भी जो है हमारी पुलिस जो है लगी हुई है। दोनों वारदात को खोलने में सीआई अमन जो है इंस्पेक्टर अनिल उनके दिशा निर्देश पे और काम कर रहे थे। और हमें कोशिश है कि जो उसमें भी जो है मैक्सिमम रिकवरी करा पाएंगे, क्योंकि जब बाकी एक्यूज़ को पकड़े जाएंगे, जितनी जल्दी पकड़े जाएंगे उतनी ज़्यादा रिकवरी हो सकती है इसमें। सर जो सुबह वाली वारदात है उसमें अभी फिलहाल नौकर को गिरफ्तार किया गया। हाँ बिल्कुल, नौकर को गिरफ्तार और किया। जो दो अन्य साथी हैं वो इसी के दोस्त बताए जा रहे हैं। आईसी के दोस्त बताए जा रहे हैं और उसको पता था कि उसके जो मालिक है उसके पास पैसे हैं और वो कोई ट्रांजेक्शन करने जा रहा है। लेकिन उसको ये कैसे पता था कि वो दो लोग लिफ्ट मांगेंगे और मालिक ब्रेक मारेगा, इनको बिठाएगा? चलो वो तो उस समय ये सब क्योंकि वो साथ में था ना, वो साथ में ही था, उससे पहले करके बुला लिया और वो तो उसके इन्फ्लुएंस करने के पोजीशन में था उस समय। तो लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे किसी को भी राहगीर कोई लिफ्ट वगैरह ना दे गाड़ी को। देखो ये ना बड़ा ट्रिकी सा सवाल है। हम चाहते हैं कि लोगों की मदद करें, ठीक है। लोगों में जो मैं कैसे बोलूँ कि आप दूसरों की मदद ना करो, ठीक है। तो ये भी बोलना कि लोगों की मदद ना करे, ऐसी ये भी अपील मैं नहीं कर सकता हूँ, बट डेफिनेटली कि सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। बट ऐसी वारदातें जो है आप देखोगे कि बहुत कम होती है। आप देखोगे ऐसा नहीं है कि डेली 5-5 वारदात होती है, पूरे साल में मुझे लगता नहीं कि ऐसी वारदातें 2-3 से ज़्यादा होती है। तो इतना भी भय का माहौल नहीं है कि लोग किसी की एक दूसरे की मदद ना करें। लेकिन उसमें क्या है कि जैसे आपको कुछ शक लगता है किसी को कि कुछ उनके साथ वारदात होने वाली है या सस्पेक्टेड पर्सन है, तो उसमें आप जो है डायल 112 पे तुरंत कॉल कर सकते हैं। तो हमारी जो जिले पुलिस में डायल 112 जो है लेस देन 8 मिनट्स में मौके पर पहुंच जाती है। हाँ एक बड़ी बात सामने ये आ रही है, सब लोग इस तरह से सिंगल मैन होता है, गाड़ी लेके जाता है, वो सवारियां उठा लेते हैं सर। ऐसा तो नहीं है। सिंगल मैन नहीं समझा जैसे कोई एक आदमी दिल्ली जा रहा था तो रास्ते में सवारियां उठा लेते हैं सर, क्योंकि अभी लिफ्ट मिलने भी 200-300 तो रुपए। जैसा बताया कि ये तो ये इनके आपस की बात है।
है ना। तो मैं किसी को नहीं बोल सकता नहीं कि आप किसी की मदद कर रहे हो या पैसे ले रहे हो, ठीक है। वो तो बेचारा इंजर्ड है, उसको गोली लगी है, वो तो एडमिटेड है सर एक जो हॉस्पिटल में। दूसरा 18 लाख रुपए चावल कारोबारी से लूटे थे, उसमें 2 आरोपी जो गिरफ्तार किए हैं, उसमें कैसे मुखबरी हुई थी? उनको कैसे पता चला कि वो पैसे लेके इस दुकान से वापस जा रहे हैं? तो ये सब सारी चीज़ें अभी बता नहीं सकते, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और बाकी जो मेन अक्यूज है उसमें जो मेन मास्टर प्लानर है वो नहीं गिरफ्तार हुआ है अभी। तो हम उन तक कैसे पहुंचे या वो इन तक कैसे पहुंचे, ये अभी मैं उसको उसमें डिस्क्लोज नहीं कर रिकवरी भी हुई है सकता। सर कुछ अभी? अभी रिकवरी उससे रिमांड पे लेंगे। जैसे हमने जो कंप्लेनेंट है वो हम पे भी कई बार मिले हमसे भी, हमने उसे पूरा आश्वासन जो है, हम पूरा आश्वासन दिया हमने कि उनकी पूरी रिकवरी कराएंगे, क्योंकि जो कंप्लेनेंट है उसका जो संतुष्टि तभी होती है जब उसके पैसे रिकवर होते हैं। सर ये 2 कहाँ से आ रहे हैं सारे? जो पहले 18 लाख वाली वारदात में जो और लोग इन्वॉल्व है, उसमें जो मास्टर माइंड है जो, वो अभी वो पहले दिल्ली में कई सारे वारदातें कर रखे हैं और अभी तिहाड़ जेल से वो पैरोल पे ही आया हुआ था। तो इनके हिस्ट्री रही है। तो क्या कोई सर, लिंक एक था इनका आपने- व्यापारियों के साथ जो मंडी में? फिलहाल अभी तो जैसा मैंने बताया कि ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आया है और सारी चीज़ें इसको ओपन में शेयर करने में समस्या भी है। सर अभी आपने बताया कि जो चाइनीज ये पकड़े गए हैं, इन्होंने चाइनीज स्नैचिंग की भी कुछ वारदातें शहर के अंदर उनको नहीं, मैंने चेन स्नैचिंग नहीं बोला, मैंने बोला स्नैचिंग की बात आती है उस जैसे कुछ लूट। हाँ, अभी फरार है बट उनकी आइडेंटिटी हो गई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इसलिए ज़रूरी था कि कल आप जो हेडलाइन दे, है ना, तो उसमें आप बोले कि सीएम सिटी में तो पता नहीं क्या मच गया, बवाल मच गया, तो कम से कम वो हेडलाइन को हम कंट्रोल कर पाए, इसलिए। वो आरोपी के गांव की हेडलाइन तो हर कंट्रोल हो सकती है सर। जो 2 लोग फरार हैं कहाँ से है वो? करनाल से है, कहाँ से है जो 2 लोग फरार हैं? जो दो लोग फरार है बताया कि नौकर के साथी हैं, उसी के गाँव के बताया जा रहा है। हाँ, बट चलो हम उसको पकड़ लेंगे, आज न कल वो पकड़े जाएंगे। और देखो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जो व्यापारी है उनको पैर में गोली लगी और सुरक्षित है। सुरक्षित है। तो ये जो हैंडसेट है, हैंडसेट तो मार्केट में मिलता है कहीं से, है ना, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो कोई सभी, चूंकि जैसे मैंने बताया कि वो पहले से ही बंदा जो मेन मास्टरमाइंड था वो आदतन अपराधी रहा है, उसके पुलिस के वर्किंग का थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही। और सीआईए स्टाफ ऐसे ऐसे वॉकी टॉकी लेके नहीं घूमती सर है। पिछले कई महीनों से करनाल में महिलाओं के साथ वारदात हो रही है, पर्स स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग और तो देखो, जो अभी जैसे मैं बताया कि कुछ बात हैं इससे खुलेगी। और जो एक स्नैचर है उससे भी हमें आप देखोगे कि टचवुड इधर लास्ट 15-20 दिन में जो शाम को जो स्नैचिंग हुई थी वो नहीं हुई है, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई हो गया है, उससे भी पता चल गया कि हमें पता चल गया है, तो वो भागा हुआ है। तो देर सवेर हम सारे केसेस ट्रेस करेंगे। अब तक जितनी भी बड़ी बात हुई हमने कोशिश की है कि उसको ट्रेस करने सर की। पिछले दिनों पुनपुरा में ट्रांसफार्मर चोर पकड़ा गया था और गोली भी चलाई थी, यूपी के रहने वाले थे। उसमें अन्य की गिरफ्तारी हुई है कि पिछले साल काफी ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात है कि इन्होंने करी है? सर इसी में ना सर छावनी के अंदर भी मुकदमे दर्ज हैं इनके खिलाफ। बिल्कुल। जैसे ट्रांसफार्मर चोरी की बात करें तो हम अभी असंध में भी हमने 2 गैंग पकड़ा है, जिससे करीब 100 के केसेस ट्रेस हुए हैं हमारे। तो हम लगातार जो है ये चोर पुलिस का खेल चलते रहता है, वारदातें होती हैं, हम ट्रेस करते रहते हैं। ये निश्चित है कि जो पुलिसपुरा वाले एरिया में जो था उसमें से चोर नहीं पकड़ा जा रहा था, ट्रांसफार्मर का चोर। अदरवाइज हमने इस बार 3-4 गैंग हमने ऑलरेडी अरेस्ट किए हैं। तो इसमें हम लकी रहे कि चलो वो गांव वालों ने काफ़ी उसको मशक्कत करके उसको काबू किया। उसमें एक व्यक्ति को उसमें भी गोली लग गई थी, बट वो सुरक्षित है। और उसमें भी बाकी लोगों के नाम आ गए हैं। काफ़ी दिन से वो 2-3 साल से कर रहे थे, और मुझे उम्मीद है कि इसमें भी 150-200 से कम मुकदमे इसमें से नहीं खुलेंगे। सुबह जो वेपन रिकवर हुआ वो कौन सा है और कितनी फायरिंग हुई थी? उससे तो अभी एक गोली पैर में तो एक गोली लगी है। तो मैंने बताया कि जो भी केसेस अनट्रेस रह जाते हैं तो चले वो जनता की मेमोरी से भले चले जाते हो, बट हम जो है उसे काफ़ी दिन तक उसमें हम लगे रहते हैं और हमें निरंतर प्रयास करते रहते हैं। खास करके जो स्नैचिंग, जैसे आपको याद होगा सीआईए असद ने केस ट्रेस किया था जहाँ पे घर में लूट हुई, डकैती जैसा हुआ था, उसमें भी हमें 1-1.5 महीना लगा था करने में। पर हमारी टीम जो है, बड़ी वारदातें होती हैं, जैसे कंप्लेंट वगैरह भी काफ़ी परेशान होकर आते हैं, तो हम उन्हें यही बताते हैं कि अगर बड़ी वारदात है तो आपसे ज़्यादा टेंशन हमें है इसको ट्रेस करने का, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस का आकलन होता है सब जगह और हमें यहाँ पे न्याय देने के लिए हम बैठे हैं। तो आपके माध्यम से ही बताना चाहेंगे कि अगर कोई वारदात हो जाती है तो हम उसमें पूरे तन मन धन से लगे रहते हैं कि हम किस तरह से इसको जल्द से जल्द ट्रेस करें। मुगल माजरा वाले मामले में भी आपने अपडेट कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, कल बॉडी भी रिकवर हो गया। 10-12 दिन से काफी सिरदर्दी थी, बॉडी नहीं मिल रही थी। बिल्कुल, हाँ। तो उसमें जैसे कि वो हमारे पास फुटेज वगैरह भी है जिसमें वो बॉडी ले जाते दिख रहा है, और काफ़ी मशक्कत से, फिर चूँकि ठंड था तो बॉडी थोड़ा लेट आई कैनाल में ऊपर, पर चलो वो भी ट्रेस हो गया। और वो मिसिंग पर्सन का केस था, रजिस्टर हुआ था, और उसमें काफ़ी मेहनत से वो केस ट्रेस हो गया। सर एक दिलवाने वाला था मामला सर, एक ना हुआ था वहाँ पे। उसमें भी एक्यूज आइडेंटिफाइड है और उसमें हम उसके करीब हैं, और उसमें सीआईए असंध और एसएचओ असंध जो है वो पर्सनली उसको देख रहे हैं, टीम हमने लगा रखी है।
और आशा करते हैं कि उसको भी हम जल्दी उसमें अरेस्ट कर लेंगे। उधर अभी नया साल स्टार्ट हो चुका है, तो आगे के लिए क्या रहने वाला है, पुलिस का एक्शन क्या रहने वाला है, किस तरह से crime- जैसे हम पहले काम करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे हम लोग एनडीपीएस है जो नशा के, तो हम दोनों तरफ से काम करेंगे कि नशा जो करने वाले हैं उन पे भी हम कोशिश करेंगे कि उनको उपचार मिले, और जो नशा बेचने वाले हैं उन पे भी हम उस पर काबू कर पाएँ। ग्राम प्रहरियों का सिस्टम चालू किया गया है, तो उसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं जिससे कि हमें ग्राउंड रिपोर्ट से इन्फॉर्मेशन मिले। बाकी महिला सुरक्षाओं के लिए भी काफ़ी हमारे जो डीजीपी साहब हैं उन्होंने काफ़ी कदम उठाए हैं। तो उस क्रम में जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑटोज़ और रिक्शाज़ की नंबरिंग की गई है, जिससे क्या हुआ है कि जो अनऑथराइज्ड हैं वो रोड से हट गए हैं, कि काफ़ी सारी वारदातें होती हैं, फिर हम उन्हें ट्रेस करने में काफ़ी दिक्कत होती है। और उसी क्रम में फिर हमने कुछ हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ से महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है या फिर ईवटीजिंग होती है। तो वहाँ पे हमने डिप्लॉयमेंट भी किया है। हमें दुर्गा शक्ति की बटालियन एक कंपनी मिली थी, उसमें हम डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं। और हम अपने डिकॉय भी भेजते हैं, जो पुलिस वाले को ही सिविल ड्रेस पहना के भेजते हैं, इसे आइडेंटिफाई करें। तो हमने कुछ बस रूट वगैरह भी चिन्हित किए हैं जहाँ पे लड़कियों के साथ ज़्यादा छेड़खानी होती है, कुछ हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं। बाकी ईआरवीज वगैरह हैं, उनको भी हमने उनकी पेट्रोलिंग रूट ऐसे बना दिए कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, एटीएम्स हैं, या लड़कियों के साथ जहाँ छेड़खानी होती है वहाँ पे वो पेट्रोलिंग करें, जिससे कि वारदातों में थोड़ी कमी आएगी इन सब सर, में। कुछ बच्चे मिसिंग है सर, क्या करनाल से? तो ये तो जैसे जैसे मैंने बताया कि कंटिन्यूस प्रक्रिया चलते रहती है। जैसे अभी 12 साल का ही बच्चा अभी सेक्टर 32-33 में गया था, वो रिकवर हो गया। 11 साल का तरौरी में गया था, वो मिल गया। तो ये प्रक्रिया चलते रहती है, बट हम कोशिश करते हैं कि खास करके जो माइनर्स हैं बिलो 12 में, उसको तो हम काफ़ी सीरियसली लेते हैं कि वो जो है बिल्कुल एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि उसमें हम ट्राई टू रूल आउट कि कहीं उसमें तो कोई माफिया या कोई इस टाइप का तो नहीं है इन्वॉल्वमेंट। सर अभी हाल ही में कल जैसे बॉडी मिली है एक नहर पे, तो वहीं पर महिला पत्रकारों के साथ कुछ लोगों ने गुंडागर्दी करने की कोशिश की है। चलो, तो इसमें आपको जो शिकायत अगर आप देते हैं तो उस पर जो उचित कार्रवाई बनेगी वो कर दी सर, जाएगी करनाल उसमें। शहर के बाजारों में पिछले दिनों काफी वारदात हुई, बैटरियां चोरी हुई, एसी की तारें उन्होंने काटी गई। उसमें भी गैंग पकड़ा गया, आपने देखा कि उसमें भी गैंग पकड़ा गया, और जो है हमारे बगले स्टाफ ने उसमें भी गैंग पकड़ा। और जितनी भी बड़ी बड़ी चोरियां भी हुई हैं वो हम सब में हमने ऑलमोस्ट फुल रिकवरी के साथ ट्रेस किया इसमें है। सर व्यापार मंडलों को बुलाकर कोई मीटिंग की जाए कि चौकीदार कई मार्केटों में नहीं होते, कैमरे लगे हुए तो तो चलते चलो, नहीं हमने है। मार्केटिंग, हमने इसकी मीटिंग भी की है, कराई भी है, और हमने पुलिस जो एसएचओज हैं उनको भी डायरेक्शंस दी है कि जो है आप जो चौकीदार की अटेंडेंस लेके उनको चेक किया करें। बट इन दी एंड ये इन पे निर्भर करता है। हमने काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया है इन लोगों को, और कुछ जगह चौकीदार लगे भी हैं बट कुछ जगह नहीं लगे हुए हैं। पेट्रोलिंग बढ़ाकर क्राइम पर कंट्रोल किया जा सकता देखो, ये ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, पहले से ज़्यादा गाड़ियाँ मिली हुई है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास 29-30 ईआरवी आई हुई है ना, जो डायरेक्ट 112 की गाड़ियाँ हैं। तो वो तो जो 112 की कॉल होती है वो तो अटेंड करती है, साथ साथ में वो पेट्रोलिंग वगैरह भी करते हैं। ठीक है, और उसके पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो है हम हॉटस्पॉट्स वगैरह आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से हमने रूट काफ़ी साइंटिफिकली डिसाइड करते हैं कि किसकी क्या रूट होगी, जिससे कि वारदातों में कमी आए, पुलिस की प्रेजेंस बढ़े। तो इस सर समय शहर में ठंडा मौसम चल सीसीटीवी रहा है सर, और वारदातें होने की ज्यादा संभावनाएं रहती है तो सर। हमारी पुलिस प्रेजेंस भी उसी हिसाब से है। सर, एक शहर चीज- में सर, एक चीज- हाँ, और उनका कहना है कि मैंने पुलिस को शिकायत दी थी कि मैं लगातार घूमती हूँ में, और कॉल की भी फिर और भी उनकी शिकायत वो तो नगर के उसमें चलो दोनों तरफ से थी। हमारे पास जो पुलिस के पास शिकायत आई थी तो उसको उन्होंने नाम नहीं बताया था, ऑल्दो उनको नाम सारी चीज़ें पता थी। तो उनकी तरफ से भी कुछ कमियां रही कि उन्होंने नाम के डिटेल्स वगैरह हमें उसी समय बता देते। जैसे जो मर्डर वगैरह भी हुआ उसमें भी एफआईआर जो अननेम्ड थी, ऑल्दो उनको पता था कि किसके नाम से है। तो हम भी चाहते हैं कि अगर आपको किसी के साथ ऐसी सूचना होती है तो हमें हम जल्द से जल्द बताएं। हमें थोड़ा ट्रेस करने में ऑफकोर्स थोड़ा समय लगता है मोबाइल नंबर में। कुछ लापरवाही आईओ की तरफ से भी थी, तो उसको फिर हमने निलंबित करके उसको पुलिस लाइन भेज दिया, उसमें सस्पेंड गिरफ्तारियां किया। हुई हैं कुछ। उसमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं, है ना, उसमें भी सारे जो बंदे आइडेंटिफाई हो गए, हम उसमें गिरफ्तारी जल्द करेंगे। साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करेंगे कुछ लोगों को। आप लोग के माध्यम से हम लोग प्रेस नोट देते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं। मूल मंत्र यही है कि भाई आप लालच में ना फंसे। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को बांध लेते हैं कि हमें कोई भी पैसा जो पेड़ में नहीं फटता है और आपको तुरंत ऐसे नहीं मिलता, फ्री में नहीं मिलता, आप इस चीज़ को मूल मंत्र बांध देते तो आपको साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। सर, एक शहर के लोगों से अपील करेंगे, डायरेक्ट 112 एक अच्छी सर्विस है, लेकिन अपने पर्सनल कामों के लिए, घर के झगड़ों के लिए पुलिस को बुला लेते हैं, डायरेक्ट 112 का समय बर्बाद करते हैं, बाद में नंबर स्विच ऑफ कर देते हैं। चलो, इसके लिए तो हम ऐसा किसी को नहीं बोलेंगे कि आप घर में भी विवाद कभी बढ़ जाते हैं तो पुलिस अगर जाके मौके पर सुलझा लेती है तो कोई नहीं। हम काफ़ी इक्विप्ड हैं और हमारे पास नंबर ऑफ कॉल्स ऐसे भी काफ़ी कंट्रोल में हैं, और ये आरबीज को खुद से भी बोला गया है इवेंट्स जनरेट करने के लिए। बट ये भी है कि मिसयूज़ होते हैं। जैसे अभी कुछ लोग कॉल करके बदतमीजी भी करते हैं, जो हमारे जो लिसनर्स होते हैं उनसे, ये जो कॉल रिसीविंग एजेंट्स होते हैं, उसमें भी काफ़ी एफआईआर्स वगैरह की गई, जिससे कि ऐसी वारदातों में कमी आएगी। सर, चलो फिर, थैंक शहर का एरिया यू। बड़ा है। चलो।